Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Which section of Indian Penal Code relates to sedition? Sedition मतलब राजद्रोह किससे रिलेटेड है? तो ये सेक्शन 124A से रिलेटेड है. इसमें बताया गया है कि कोई भी अगर ट्राई करता है कि हेट्रेट फैलाए सोसाइटी में और एक्साइट और अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट जो इस्टेब्लिश है बाय लॉ, तो उसको पनिश किया जाएगा. व्हेन वॉज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI सेटअप? CBI कब सेटअप किया गया था? तो ये 1963 को सेटअप किया गया था. CBI वॉज सेटअप इन 1963 विद द पासिंग ऑफ ए रेजोल्यूशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर. ये बाद में ट्रांसफ़र कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, इवेंचुअली एंडिंग अप as an attached offices. Which of the following rejected the idea of making voting compulsory? किसने जो वोटिंग कंपल्सरी का जो आइडिया था उसको रिजेक्ट किया था? तो ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर. आंसर इज सी. इन्होंने इसको रिजेक्ट किया था जब रिप्रेजेंटिंग बिल इन पार्लियामेंट इन 1951. Which of the following schedules of the Constitution of India contains provisions regarding defection? एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया था? आपको पता है 1985 में आया था. 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ आया था. और डिफेक्शन रिलेटेड है किस स्केड्यूल से? 10th स्केड्यूल से ये रिलेटेड है. इसमें आया राम गया राम वाली बात हुई थी. Which of the following is not a part to गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल? गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल से कौन सा पार्टी है जो रिलेटेड नहीं है? ये ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1969 को और इसमें पार्ट नहीं है मध्य प्रदेश का. बाकी महाराष्ट्र, कर्नाटका, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा ये सब पार्टिसिपेट थे. Who is empowered to revoke president rule? कौन है जो प्रेसिडेंट रूल को लगाता है? तो ये है द प्रेसिडेंट. आंसर इज ए. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो प्रेसिडेंट रूल का प्रोक्लेमेशन है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही लगाया जाता है. एंड ए प्रोक्लेमेशन फॉर रिवोकेशन डज नॉट रिक्वायर द पार्लियामेंट्री अप्रूवल. On which basis the president cannot declare an national emergency? नेशनल इमरजेंसी किस पर प्रेसिडेंट नहीं डिक्लेयर कर सकता? तो देखिए, वॉर पे कर सकता है, एक्सटर्नल अटैक्स पे कर सकता है, आर्म रिबेलियन पे करता है, लेकिन थ्रेट टू इंटरनल पीस पर नहीं कर सकता. सो द आंसर इज सी. ये 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था. 44th अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1978 में राजीव गांधी जी के समय में हुआ था. उसमें जो ये आर्म्ड रिबेलियन है उसकी जगह पे ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है उसकी जगह पे आर्म्ड रिबेलियन रख दिया गया था. ओके. Economic justice as one of the objective of Indian Constitution has been provided in which part of Constitution? Economic justice कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये प्रोवाइड किया गया है प्रीएम्बल में एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में. सो द आंसर इज बी. Economic justice as one of the objective of the Indian Constitution has been provided in the preamble and directive principles of state policy DPSP. In which year the Protection of Women from Domestic Violence Act was enacted? डोमेस्टिक वायलेंस से वुमेन्स की प्रोटेक्शन के लिए जो एक्ट आया था वो कब आया था? ये 2005 में आया था. ओके. और ये फोर्स में कब आया? फोर्स में आया 26 अक्टूबर 2006. तब ये फोर्स में आया.
What is the maximum permissible time gap between the two session of parliament? पार्लियामेंट के दो सेशन के बीच में मैक्सिमम टाइम गैप होता है 6 मंथ का. आंसर इज बी. और ये लिखा गया है आर्टिकल 85 में लिखा गया है मैक्सिमम परमिसिबल गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी 6 months. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.